बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सिद्रा, किचन विद सिद्रा के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं कड़ी पकौड़ा। तो कड़ी पकौड़ा बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, पानी लिया है मैंने हस्बे ज़रूरत, 2 से 3 मीडियम साइज़ प्याज उनको मैंने काट लिया है, 1 टमाटर इसको मैंने काट लिया है पीसेस में, और 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें उनको मैंने काट लिया है, और 4 सब्ज़ मिर्चें हम साबुत डालेंगे। 1.5 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, ज़ीरा लिया है मैंने हाफ़ टेबल स्पून, हल्दी ली है मैंने 1 चम्मच, बेसन लिया है 1 पाव, और दही लिया है मैंने आधा किलो। घी हम इस्तेमाल करेंगे इसमें हस्बे ज़रूरत, हम पकोड़े बनाने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे और कड़ी पकाने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर लिया है, और इसके साथ ही हम 1 चम्मच मैंने नमक लिया है। ये मिर्ची जो है वो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कड़ी बनाएंगे हम। तो कड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम दही को बीट करेंगे, इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे और इसके अंदर बेसन डाल देंगे। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके हम रख लेंगे। दही चूँकि हमारा गाढ़ा है थोड़ा सा, तो हमारा ये पेस्ट भी थोड़ा सा गाढ़ा बन गया है। अब हम इसके अंदर पानी डाल लेंगे, इसको पतला करेंगे। ज़रूरत के मुताबिक आपने इसके अंदर पानी डाल लेना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसको मिक्स करेंगे हम अच्छी तरह से। बेसन को हमने इसके अंदर दही के अंदर अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अब हम कड़ी बनाएंगे। तो कड़ी बनाने के लिए हमने देचकी ली है, इसके अंदर हम घी डालेंगे। अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे। 3 बड़े चम्मच मैंने भर के इसके अंदर घी डाला है। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको हमने 30 सेकंड के लिए कुक किया है। इसके साथ ही हम सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे कटी हुई, और साबुत मिर्चें भी हम डाल देंगे। इस सारे मिक्सचर को हम थोड़ा सा लाइट ब्राउन कर लेंगे। हमारा जो मटेरियल है ये लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर प्याज डालेंगे, और प्याज़ों को भी हम लाइट ब्राउन करेंगे। प्याज हमारे तकरीबन लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसके अंदर सुरख मिर्चें और नमक डाल देंगे, और इसी के साथ ही हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए मिर्चों को भून लिया है। अब हम इसके अंदर हल्दी डालेंगे, और इसको हम मज़ीद 1 मिनट के लिए भूनेंगे, और हम टमाटर डालेंगे। इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए हम जो है वो फ्राई करेंगे। टमाटर इसके अंदर डाल के इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए मसाले को भूना है, और मसाला हमारा तकरीबन रेडी है। अब हम इसके अंदर जो पेस्ट बनाया था दही और बेसन का वो डाल देंगे, और इसके साथ हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। इसको पतला करेंगे। इसको आपने बिल्कुल पतला सा कर लेना है, जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरह से। और फिर हम इसको पकाएंगे, इतना पकाएंगे कि ये फिर से गाढ़ा हो जाएगा, और कड़ी जो है वो हमारी घी छोड़ देगी। अब हम इसको 1 घंटे के लिए पकाएंगे, और इसके ऊपर ढक्कन ढाल के रख देंगे। इसके पानी के अंदर आपने नमक वगैरह चेक कर लेना है। इसके अलावा मिर्चें वगैरह आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हम ढक्कन दे देते हैं, और ढक्कन देने के बाद ये नहीं है कि आपने इसे छोड़ देना है, आपने बीच बीच में से चम्मच भी हिलाना है ताकि कहीं नीचे ना लग जाए। और ये सम टाइम उबल के बाहर भी आ जाता है, इसलिए आपने इसे चेक करते रहना है। बॉयल आने के बाद हम फिर इसे देखेंगे। कड़ी हमारी तकरीबन बॉयल होने वाली है। साथ साथ हम चम्मच भी हिलाएंगे, क्योंकि ये उबल के बाहर आ जाती है। तो आप इसको साथ साथ हल्का हल्का चम्मच भी हिलाते जाएंगे, और इसको हम पकाते जाएंगे। कड़ी को हमने हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया है। आप देख सकते हैं, इसको हम इसी तरह से पकते रहने देंगे, मज़ीद पकाएंगे इसको। अब हम बनाते हैं पकोड़े। तो पकोड़े तैयार करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो देख लेते हैं। पकोड़े बनाने के लिए 2 मुट्ठी पालक ली है मैंने, 1 चम्मच मैंने पिसा हुआ मसाला लिया है, 1/4 टेबल स्पून मैंने सुरख मिर्च पाउडर लिया है,
1/4 टेबल स्पून ही मैंने जीरा मसाला लिया है। 1 चम्मच मैंने क्रश किया हुआ धनिया लिया है। रेड फ्लेक्स ली हैं, दड़ा मिर्च जिसको कहते हैं। साबुत सुर्ख मिर्चों को लेके उनको मैंने क्रश कर लिया है, ये 1 चम्मच है। और 1 चम्मच मैंने साल्ट लिया है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक स्पाइसेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ प्याज लिए हैं, इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। 1 पाव बेसन लिया है से और पानी लिया है। पानी हम इस्तेमाल करेंगे हस्बे ज़रूरत। तो सबसे पहले हम इन सारी चीज़ों का मिक्सचर तैयार करेंगे और मिक्सचर तैयार करने के लिए हम एक बड़ा बर्तन लेंगे। तो इस बड़े बर्तन के अंदर अब हम बेसन डाल देंगे। सारा बेसन हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर सारे स्पाइसेस डाल देंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर धनिया, दड़ा मिर्च, ज़ीरा मसाला और नमक डाल देंगे। तो डाल देते हैं। इसके साथ ही हम इसमें सुरख मिर्च पाउडर और ये 1 चम्मच जो हमने कुटा हुआ मसाला लिया था, मिक्स मसाला, ये डाल देते हैं। आलू डाल देंगे हम इसके अंदर, सब्ज़ मिर्चें डालेंगे और प्याज डाल देंगे। इसके साथ ही हम इसके अंदर पालक भी डाल देंगे और फिर हम इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता से पानी डाल के इन सारी चीज़ों को मिक्स करते जाएंगे। तो पानी डाल देते हैं, थोड़ा सा पानी डालेंगे, पहले इनको मिक्स करके देख लेंगे। पानी थोड़ा सा और डालेंगे और हम इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा और पानी डालते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसके अंदर हम घी डालेंगे तकरीबन 2 चम्मच। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे मटेरियल के अंदर। मिक्स कर लिया हमने। हमारा पकोड़ों के लिए मटेरियल तैयार है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। पकोड़े फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई ली है, इसके अंदर हम घी डालेंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर पकोड़े डालेंगे। आप चाहें तो अपने मुताबिक इससे थोड़े से बड़े बनाना चाहें तो इससे बड़े पकोड़े बना सकते हैं। अगर छोटे बनाना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ मैं जैसे अपने घर में बनाते हैं उसी हिसाब से ये मीडियम साइज़ इसी तरह के ही बनाऊंगी। पकोड़े एक साइड से ब्राउन हो चुके हुए हैं। अब हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। सबकी हम साइड चेंज कर देंगे। देखें ये लाइट ब्राउन हो गए हैं। इसी तरह से हम बाकी के भी साइड चेंज करते जाएंगे। इन सब की हमने साइड चेंज कर दी है। अब हम इनको दूसरी साइड से पकाएंगे और इनको ब्राउन करेंगे। पकोड़े हमारे ब्राउन हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये हमने निकाल लिए। इसी तरह से हम बाकी सारे पकोड़े भी बनाएंगे और इसी कलर में हम उनको निकालते जाएंगे। कढ़ी जो है वो हमारी काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी हुई है। अब हम इसके अंदर ये जो पकोड़े डाले थे, ये जो पकोड़े बनाए थे वो डाल देते हैं। तो हम डालते जाते हैं। इसी तरह से हम ये सारे पकोड़े इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हम कढ़ी को तड़का लगाएंगे। तो कढ़ी को तड़का लगाने के लिए मैंने चीज़ें ली हैं। ज़ीरा ली है, 2 से 3 साबुत मिर्चें ली हैं और 3 मैंने तेज़पात लिए हैं, 1 बादियान का फूल और 2 लौंग। इनको हम कड़कड़ा लेंगे। जब इनमें से हल्की हल्की खुशबू आने लगेगी तो हम इसको कढ़ी में डाल देंगे। इसमें से खुशबू आने लग गई है। अब हम इसको कढ़ी में डाल देंगे। तो इसको कढ़ी में डाल देते हैं। और इस कढ़ी को हम मज़ीद 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाएंगे।
तड़का डालने के बाद हमने कड़ी को मज़ीद 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाया है। तो हमारी कड़ी जो है वो बिल्कुल पक कर रेडी है और आप देख सकते हैं कि इसने घी भी छोड़ दिया है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखें, बहुत ही मज़े की बनी है। हमारी बहुत ही मज़े की कड़ी पकोड़ा तैयार है। बहुत ही मज़े की बनी है। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।